एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी वाली। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 11 इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी CSIR नेट के लिए। तो आज करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 3 जो कि है मॉडर्न थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इससे पहले की 2 क्लासेस में जो भी थ्योरीज थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की वो भी हमने देखी थी, लेकिन अभी तक की किसी भी थ्योरी ने हमें ये आंसर नहीं दिया था कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, बट मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइफ ने हमें ये आंसर दे दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को दिया किसने था? ओपेरोन और हेल्डेन ने। इस थ्योरी के कुछ अदर नेम्स हैं जो कि हैं ओपेरोन एंड हेल्डेन थ्योरी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। मॉडर्न थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था यूरे और मिलर ने अपने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट से। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। This theory stated that simple molecules combine to form complex biomolecules in water or ocean in presence of many energy sources. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। और कहाँ पे बनाते हैं? वाटर या फिर ओशन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्वेंट है और वो इन केमिकल्स को एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन करने के लिए। इसलिए ये सारा प्रोसेस जो है वाटर के अंदर हो रहा होता है। और इन सब चीज़ों के होने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमें बहुत सारी फॉर्म में प्रोवाइड होती है। लाइक वॉल्केनिक इरप्शन से जो हीट रिलीज़ होगी उससे हम एनर्जी ले सकते हैं, लाइटनिंग से या यूवी रेज, और ऐसी बहुत सारी सोर्सेज हैं। Energy sources can be heat from volcanic eruptions, lightning, UV rays, and so on. According to this theory, life is originated in water because it provides maximum chances to molecule for interactions. This theory is divided into 2 parts. One is chemology and second is biogeny. In chemology, we will study the chemical evolution, and in biogeny, we will study the biological evolution. ओके, इस थ्योरी का पूरा जो ओवरव्यू है वो इस स्लाइड में मैंने डाला है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि कुछ सिंपल एटम्स से स्टार्ट हुई थी लाइफ बनना और लास्ट में जाके फर्स्ट लिविंग सिस्टम ओरिजिनेट हो गया था। तो ये थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले नेचर में कुछ एटम्स थे, उनमें कुछ फिजियोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेसेस, कुछ चेंजेस, रिएक्शंस हुए, उन एटम्स से हमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिले। फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हुए, एक दूसरे से रिएक्ट हुए और उन्होंने कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए। फिर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक दूसरे से अलग अलग किसी भी तरीके से इंटरेक्ट हुए और उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए। और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाद में इंटरेक्ट किया उन्होंने और उन्होंने मैक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर वी कैन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। और उसके बाद एट लास्ट हमें फर्स्ट लिविंग सिस्टम अपना मिल गया। और फर्स्ट लिविंग सिस्टम क्या है? सेल है। ओके, इस स्लाइड में हमारा पूरा ओवरव्यू है। अब हम इसी को एलाबोरेट करके पढ़ेंगे कि कैसे एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, एंड सो ऑन। ओके, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फेज। उस टाइम पे जो अर्थ की कंडीशंस थी वो थी क्या? हाई टेम्परेचर था अर्थ का, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, मतलब ऑक्सीजन अर्थ पे नहीं प्रेजेंट थी। और जो गैसियस एटम्स हमारे पास थे वो कुछ 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, मतलब हैवी वेट वाले एटम्स थे, मीडियम वेट वाले एटम्स थे और लाइट वेट वाले एटम्स थे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद जो हमें एनर्जी सोर्स चाहिए थी, क्योंकि एटम्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो वी नीड एनर्जी। तो वो किस फॉर्म में मिलती थी? या तो हीट की फॉर्म में, लाइटनिंग की फॉर्म में, या यूवी रेज। वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ कूल डाउन इट विल डेवलप्ड अ सॉलिड क्रस्ट विच लेटर फॉर्म डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ तो अर्थ पे कोई सॉलिड क्रस्ट बन गई और वहाँ पे डिप्रेशन और एलिवेशंस की प्रेजेंस हमें दिखने लग गई। Meanwhile, the atmospheric water vapors condensed and come to the surface as rain. Rainwater collected in the depressions and minerals dissolved in it and finally formed large-sized water bodies called oceans. जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, कुछ डिप्रेशंस और एलिवेशंस की फॉर्मेशन हुई, उसी समय पे जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स थे वो भी कंडेंस्ड होकर रेन की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे जमा होने लगे। और जो डिप्रेशंस थे वहाँ पर जब ये वाटर कलेक्ट हुआ तो उसमें कुछ मिनरल्स डिपॉजिट होने लगे और इन्होंने बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ बना दी जिनको हमने ओशियंस का नाम दे दिया। सेकेंड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। अब उन्हीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट करके कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स बनाने हैं। मोनोमर्स क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो सिंगल यूनिट होती है उसको मोनोमर्स बोलता है। ओके,
When Earth's temperature reached to 50 to 60 degrees Celsius, molecules and minerals combined and recombined in water bodies through many processes like polymerization, condensation, oxidoreduction to form simple organic molecules. अब जब अर्थ का टेम्परेचर और थोड़ा ज़्यादा कूल डाउन होना शुरू हुआ, जब वो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो जो भी मिनरल्स हमारी वाटर बॉडीज़ में स्टोर्ड हो रहे थे, एक्यूमुलेट डिजॉल्व हो रहे थे, वो सब आपस में रिकम्बाइन होके एक दूसरे से कुछ इंटरेक्शंस करके बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू उन्होंने कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जनरेट कर दिए. और एग्जांपल्स क्या था, लाइक अल्कोहल बन गया, एल्डिहाइड्स, ग्लिसरॉल्स एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हेल्डेन ने क्या कहा, हेल्डेन सेड दैट दीज फॉर्म्स अ हॉट थिन सूप और प्रीबायोटिक सूप और ब्रॉथ एंड दे सेट द स्टेज फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस. अब वो जो आपस में इंटरेक्ट कर करके बहुत सारे मिनरल्स ने कुछ कुछ चीज़ें बनाई थी, जब वो एक जगह एक्यूमुलेटेड थी वाटर में, तो हेल्डेन ने उस चीज़ को क्या कह दिया कि एक हॉट थिन सूप बन गया या फिर एक प्रीबायोटिक सूप बन गया. प्रीबायोटिक से हमारा क्या मतलब है, अभी लाइफ नहीं बनी है, लाइफ से पहले की स्टेज है प्रीबायोटिक. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कैसे इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने. सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू पॉलीमराइजेशन. हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों के मोनोमर्स मिल गए और उन सब मोनोमर्स ने एक साथ मिलके पॉलीमराइजेशन किया, मतलब एक साथ जुड़े और पॉलीमर्स की या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर दी. फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से मिल गए तो प्रोटीन बन गए, तो प्रोटीन का मोनोमर क्या हुआ, एमिनो एसिड. ऐसे ही जब सिंपल शुगर्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन इंटरैक्ट करके एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाया, उसको हमने कार्बोहाइड्रेट कह दिया. ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने मिलकर हमें फैट दिया. प्यूरिन्स प्लस पिरामिडीन्स प्लस फॉस्फेट और शुगर, जब ये चारों चीज़ें मिली तो हमें क्या मिला, न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए. तो भी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो मिल गए, लेकिन लिविंग जैसा अभी भी हमें कुछ नहीं मिला. मतलब हम न्यूक्लिक एसिड को तो नहीं कह सकते कि वो लिविंग है, हम अकेले कार्बोहाइड्रेट को लिविंग नहीं कह सकते. ये सब चीज़ें हमें मिल गई, बट अभी भी कुछ लिविंग सिस्टम टाइप का हमें नहीं मिला, जो कि हमारी थ्योरी का मोटिव है कि वो हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करेगी. तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब एक्यूमुलेटेड थे वाटर बॉडीज़ के अंदर ही, तो कुछ ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अराउंड वाटर की एक मेम्ब्रेन बन गई. मतलब उन्हें वाटर की एक मेम्ब्रेन ने अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया. जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको शो किया है कि न्यूक्लिक एसिड, शुगर या फिर कोई भी कंपाउंड्स जो होंगे उनके अराउंड एक वाटर की मेम्ब्रेन बन गई. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनाना, इसको हमने कहा प्रोटोबायोंट. और बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा भी था, वो मान रहे थे कि ये प्रोटोबायोंट ही हमारा फर्स्ट लिविंग सिस्टम है. बट यहाँ पे हमने इसे क्यों लिविंग सिस्टम नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सब मॉलिक्यूल्स ही हैं. वाटर ने ही वाटर के अंदर ही इसमें वाटर की मेम्ब्रेन बनाई है, कोई अलग से तो मेम्ब्रेन नहीं बनी ना. तो इस वजह से ये जो प्रोटोबायोंट है वो भी अभी तक लिविंग सिस्टम नहीं है. बट प्रोटोबायोंट कैसे बना, वाटर मेम्ब्रेन is formed around the complex organic molecules like nucleic acid, sugars and more, and this structure is known as protobiont, जो कि मैंने आपको डायग्राम में शो भी किया है. उसके बाद अब ये हेल्डेन और ऑपेरोन ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ, नेचर में कुछ ऐसा हुआ होगा, अर्थ की कंडीशंस को देखा उन्होंने, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा. बट इस एक्सपेरिमेंट को इतना वाइडली एक्सेप्ट इसलिए किया गया क्योंकि यूरे और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यही सारी कंडीशंस बना के, और इसको एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया. और यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट की एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं. और यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा हेल्डेन और ओपेरोन की थ्योरी में, वो पूरा था केमिकल इवोल्यूशन का पार्ट या कीमोजेनी का. अब प्रोटोबायोंट से हम डील करेंगे बायोजेनी. तो केमिकल इवोल्यूशन तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू.